उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए प्रदेश के पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर CS तोमर के मुताबिक पिछले 48 घंटों में राज्य के पहाड़ी इलाकों में छिटपुट बारिश दर्ज की गई है। हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन 16 और 17 मई से राज्य के 5-6 पर्वतीय जिलों में हल्की से बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जैसे जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। देखिए, अभी जो है कंटिन्यूसली जो है, जैसे पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी क्षेत्रों में तो जो है मैदानी क्षेत्रों में कम एक्टिविटी हुई है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ कुछ एक्टिविटी जहाँ जैसे हम पिछले 24 घंटे या पिछले 48 घंटे में भी हमें आइसोलेटेड एक्टिविटी देखने को मिली है। हल्की से बहुत हल्की बारिश कुछ जगहों पर कहीं कहीं पे देखने को मिली है। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत कैंट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने महाराष्ट्र नंबर की एक संदिग्ध स्कॉर्पियो गाड़ी से करीब 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद की है। बताया जा रहा है कि वाहन में सीक्रेट कैबिन बनाकर नकदी छिपाई गई थी। पुलिस ने वाहन को राजेंद्र नगर कोलागढ़ क्षेत्र में रोककर जहां पूछताछ के दौरान चालक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद आयकर विभाग की टीम मौके पर बुलाया गया और तलाशी में लगभग 1 करोड़ 55 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई। वाहन सवार तीनों व्यक्ति गुजरात के रहने वाले बताए जा रहे हैं और उनके पास इतनी बड़ी रकम से जुड़े कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। फिलहाल आयकर विभाग पूरे मामले में पूछताछ कर रहा है, जबकि पुलिस ने वाहन को सीज कर दिया है। आज दिनांक 15 मई 2026 को चेकिंग करते हुए थाना कैंट द्वारा एक संदिग्ध वाहन MH12 XT 3245 स्कॉर्पियो को रोका गया। पूछताछ करने पर वाहन चालक द्वारा अपना नाम सतीश भाई पुत्र हरगोविंद भाई निवासी मेहसाड़ा गुजरात बताया गया। उनके साथ 2 अन्य व्यक्ति थे जिन्होंने अपना नाम ठाकुर जसवंत सिंह और सचिन पायलट बताया गया। जब उनसे पूछा गया तो वो इधर उधर की बातें करने लगे। सख्ती से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि गाड़ी की पीछे की सीट पे एक चैम्बर बनाया हुआ है जिसमें उनके द्वारा काफ़ी अधिक मात्रा में कैश रखा हुआ है। कैश की इंफॉर्मेशन मिलते ही थाने द्वारा उच्च अधिकारियों को बताया गया, जिनके द्वारा आयकर विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया गया। सूचना मिलते ही मुख्य क्षेत्राधिकारी द्वारा मौके पर पहुंचा गया और आयकर विभाग के साथ गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसमें से 1 करोड़ 55 लाख रुपया कैश बरामद किया गया। उत्तराखंड में सामान्य नागरिक संहिता यानी UCC लागू होने के बाद सामने आए हालाल मामले में अब पीड़िता शाहीन के समर्थन में आवाजें तेज होती जा रही हैं। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम खुद पीड़िता से मिलने हरिद्वार के बंदरजुड़ गांव पहुंची, जहां उन्होंने परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया। बुग्गावाला थाना क्षेत्र में दर्ज हुई चर्चित हलाला मामले के बाद अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष फरजाना बेगम ने पीड़िता शाहीन और उसके परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शाहीन के साथ बेहद गलत हुआ है और धामी सरकार पूरी मजबूती के साथ पीड़िता के साथ खड़ी है। मैं पूरे उत्तराखंड में हर जिले में जाती हूँ और हर जिले में जाके बहनों से मिलती हूँ, पीड़ित बहनों से भी मिलती हूँ और बहनों से भी मिलती हूँ और सबसे मैं कहती हूँ कि कोई भी अत्याचार अपने ऊपर ना कराए, खुद आगे बढ़ के आए, हम उसके साथ खड़े हैं, धामी सरकार उसके साथ खड़ी है। इस बहन को भी इंसाफ मिला है। फरजाना मैम जो अल्पसंख्यक की अध्यक्ष हैं, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मैम इतनी दूर से चल के आई हक के लिए, इंसाफ के लिए, इस बहन को इंसाफ मिले इसलिए। और मैं इसके साथ ही साथ हमारे माननीय श्री पुष्कर धामी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सरोवर नगरी नैनीताल की हसीन वादियों में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पहुंचे, जहां राज्यपाल के लोक भवन पहुंचने पर कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ किसी ने पुष्पगुच्छ व पौधे भेज कर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि कुमाऊं मंडल आगमन पर एक अलग ही खुशी व अनुभूति होती है। इस बार के नैनीताल लोक भवन प्रयास के दौरान कुमाऊं मंडल के सभी 6 जिलों का भ्रमण कर रात्रि प्रवास करते हुए जिलों में संचालित विकास कार्यों आदि गतिविधियों के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज शहर की विभिन्न सड़कों का निरीक्षण किया और लोक निर्माण विभाग और नगर पालिका परिषद को सड़कों की शीघ्र मरम्मत करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया और अस्पताल में कर्मचारियों की कमियों को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया कि शीघ्र यहाँ पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। इससे पहले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लंजोर बाजार में हो रहे भू दसाव क्षेत्र का दौरा किया और नगर पालिका परिषद मसूरी को जल्द से जल्द मार्ग के ट्रीटमेंट के निर्देश दिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि आप पेट्रोल डीजल का कम प्रयोग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चलें, गोल्ड न खरीदें,
विदेश यात्रा पर न जाएं, क्योंकि आज पूरा एक वैश्विक संकट पूरे विश्व के अंदर आ गया है। इस युद्ध ईरान, इजराइल व अमेरिका के युद्ध के कारण कच्चे तेल की आवक रुक गई है और भारत में 60% से भी अधिक कच्चा तेल बाहर से आता है। ऐसे में आने वाले खतरे को भांपते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने अनुरोध किया है हर देशवासियों को उससे अपने भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। मैंने तो उसके अगले दिन से ही 11 तारीख से हमने कहा हम जितने अपने लोकल कार्यक्रम में उसमें हम स्कूटर या इलेक्ट्रिकल स्कूटर से जाएंगे। इलेक्ट्रिक स्कूटर की व्यवस्था हमने की है और जहां बाहर के कार्यक्रमों में 3-3 गाड़ियां हमारे साथ चलती थी उन्हें घटाकर हमने एक कर दिया है। पहले 3 गाड़ी चलती थी और जहां भी जाते हैं गाड़ी खड़ी करके स्थानीय कार्यक्रमों में हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम में हर देशवासी को अपना योग देना चाहिए, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। रुड़की के नारसन ब्लॉक के लखनौता के रहने वाले एक ग्रामीण ने राशन कार्ड न बनने से परेशान होकर जिला पूर्ति अधिकारी का अवैध वसूली का एक वीडियो बना डाला, जिसमें वह किसी व्यक्ति से रुपयों के लेन देन की बात करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीण ने एक और राशन डीलर का भी एक वीडियो बनाने की बात कही है। फिलहाल ये दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही है। हालांकि हम इन वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते, पर अगर ये वीडियो जाँच के बाद सही सिद्ध होती है तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं। कौन मना कर रहा है? तो मेरा क्या रोल? नहीं आप तो नहीं कह रहे। देखो मेरे भी जी 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 समाज का सम्मान में पूरा ठीक है। ये मुझे क्या कहेंगे ना कि साहब मैं हूँ सही हुआ मैं तो कह देता आपको। अब उसमें मुझे कहानी में सुनाओ कि वो साथ में थे। जी 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 शर्मा जी ने बोला काम हो गया खत्म बात। ठीक है। इन्होंने एक आगे साल में पेमेंट करना, मैं उस दिन फील्ड में था, उसके बावजूद मैंने आगे पेमेंट कर दिया। ठीक है। रणवीर भी आपके हैं, आप भी नीचे। हाँ जी तो हम भी उनके भी जी 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 ठीक है। दोनों मिल लो ना। ठीक है दोनों मिलकर नहीं गिला सिवा तो कुछ नहीं किया हमारा। मिलने तो मिला है जी, कल भी बैठे थे बात कर रहे थे। गिला सिवा कुछ नहीं। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। अपने राशन कार्ड के चक्कर में घूम रहा था, डीएसओ साहब के यहाँ से गया तो रोज चक्कर मार रहा था वहाँ से अपने राशन कार्ड के बनवाने के चक्कर में। तो साहब वहाँ से मुझे आप क्या नाम जो ये डीएसओ साहब मिले, एक आदमी और दिखाई दिया वहाँ से बैठाया और क्या नाम जो बस कुछ आपस में अवैध वसूली की बात कर रहे थे, बस इतना ही गया। बस मैंने फिर उनकी रिकॉर्डिंग करके जो फिर वहाँ से चल दिया। अवैध वसूली का हिसाब किताब कर रहे थे आपस में, जो लेने देने का अपना आपस में। जी सर मेरे पास किससे अवैध वसूली कर रहे हो? एक राशन डीलर बैठा था वहाँ से और एक वो डीएसओ साहब। रुड़की झबरेड़ा पुलिस ने 3 वर्षीय मासूम के अपहरण का महज 20 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार बच्चे का अपहरण कथित तौर पर तंत्र मंत्र और जादू टोने के लिए किया गया था। इस दौरान बताया गया कि 14 मई को भक्तोवाली में शादी समारोह के दौरान 3 वर्षीय बच्चा अचानक लापता हो गया। वहीं जांच के दौरान पुलिस ने संदिग्ध गर्जा उर्फ गजे को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ बच्चे के अपहरण की बात कबूल कर ली। बढ़िया काम किया है कि बहुत जल्दी ये बच्चा सकुशल हमारे बीच में आ गया है। इसके लिए भाई बहुत धन्यवाद पुलिस का, और एक बार क्लैपिंग करें पुलिस को। उपलब्धि पुलिस की जो त्वरित कार्रवाई से हुई है उसको शेयर करने के लिए हमें खुशी हो रही है। थाना झबरेड़ा में भक्तोवाली एक गांव है जहां कल एक विवाह कार्यक्रम था अमरेश कुमार के यहाँ। तो वहाँ पर एक बच्चा जो 3 साल का, अमरेश कुमार जी का बेटा जिसका नाम आयु था, 3 साल का बच्चा, वो 4 बजे से मिसिंग था। क्योंकि उनका कहना था शादी का माहौल था, हमने बच्चे को देखा नहीं। करीब 7-8 बजे इनको ये एहसास हुआ कि बच्चा कहीं दिख नहीं रहा है। तो 2-1 घंटा खुद सर्च करने के बाद ये 9 बजे के आसपास थाने में आए कि साहब हमारा बच्चा शादी में था और
4 बजे से लापता है। जी। बहुत सीरियस कंसर्न था, हम तक ये बात आई तो हमने इमीडिएट इसमें मुकदमा लिखने की बात कही है। मुकदमा होने के बाद हमारे जो सीईओ थे, मैंने इनको बोला कि आप खुद पूरे मामले को लीड करेंगे। बहुत संवेदनशील मामला था, क्योंकि पुलिस तक आने से पहले परिजन अपनी सारी रिश्तेदारी सभी जगह पूछताछ कर चुके थे, तो वास्तव में एक संवेदनशील और संगीन मामला सामने आया था। तो इस बिहाफ पर हमने हमारे सीईओ, हमारे अंडरटेनिंग सीईओ और थाने की टीमों ने उसी समय से सीसीटीवी देखना, शादी समारोह में जितने लोग थे उनसे पूछताछ करना शुरू किया। तो पूरी रात सर्च, मैनुअल सर्च करने के बाद सुबह हमने सीसीटीवी देखने शुरू किए, तो हमें कुछ एक ऐसे संदिग्ध मिले जहां पर हमें पुष्टि हुई कि शायद कुछ लोग बच्चे को लेके चले गए हैं, जिसमें एक बाइक हमें दिखाई दी और उसमें बीच में बैठा हुआ बच्चा भी दिखा। उस हुलिये को हमने काफ़ी व्यक्तियों के साथ शेयर किया, तो कुछ संदिग्धों के बारे में बताया कि सर ये व्यक्ति उस टाइप का दिख रहा है। तो आज पूरा दिन हमारी टीम ने कुछ जंगल खंगाले उन 2 व्यक्तियों को ढूंढने के लिए। तो ये और परिजनों पर भी हमने लगातार पूछताछ करी, जो परिचित थे, जो उनके परिजन हैं। तो फाइनली एक व्यक्ति गर्जा उर्फ गजे सिंह सनौब मक्कू सिंह निवासी सकरपुर जिला मुजफ्फरनगर, ये हमें मुखबिर ने सूचना दी कि साहब अभी एक बच्चा इसके साथ दिख रहा था। तो पुलिस की सारी टीमें उस तरफ दौड़ी। पुरकाजी रोड पर LBS एक तिराहा है, वहाँ पर ये व्यक्ति दिखा और बच्चा छोड़ के, बाइक छोड़ के भाग गया। तो बहुत अच्छी बात थी कि बच्चा सकुशल बरामद हो गया, क्योंकि ये र्यूमर चलने लग गया था कि जो इसमें और 2 लोग इन्वॉल्व हैं, जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। इनके नाम एक तो मांगे राम है और एक नाम और है। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये लोग तांत्रिक किस्म के हैं, ये बच्चे के साथ कुछ भी घटना कर सकते हैं। तो हमें बच्चे की सकुशल बरामदगी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो कंटिन्यू पिछले 20 घंटे से हमारी करीब 25-30 लोगों की टीम ने पूरा जंगल छाना, सीसीटीवी देखे, तो फाइनली बच्चा हमको सकुशल मिल गया है। एक मुख्य अभियुक्त जो गर्जा सिंह है, जिस बाइक में वो बच्चा बैठा हुआ हमें दिखा, वो बाइक हमने रिकवर इससे कर ली है। और बाकी जो 2 अभियुक्त वो अभी फरार हैं, इससे हम सख्ती से पूछताछ करेंगे। तो एक बहुत बड़ा वर्कआउट हमारी झबरेड़ा पुलिस ने हमारे सीईओ और अंडर ट्रेनिंग सीईओ के नेतृत्व में किया है। मैं वास्तव में तहे दिल से इस पूरे घटनाक्रम के 20 घंटे में खुलासे के लिए मैं आप सबको शाबाशी दूंगा। और वास्तव में पुलिस के हर मेंबर ने इस केस को बहुत सीरियसली लिया था, क्योंकि सबके दिमाग में ये था, या परिजन या गांव में ये बात थी कि शायद बच्चे को उस तंत्र विद्या या किसी और के लिए गलत ढंग से उसका इस्तेमाल न कर दिया गया है। तो बच्चा भी सकुशल बरामद है। 2 अभियुक्तों की हमको बरामदगी अभी करनी है, उसके लिए हमारी टीमें लगी हैं। जल्दी हम उसको भी रिकवर कर लेंगे। तो मैं अपने सीईओ, अपने अंडर ट्रेनिंग सीईओ और पूरी टीम को बहुत शाबाशी दूंगा, और एक बहुत बड़ा वर्कआउट हमने किया।